बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी वृंदों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धे अनमोल बाबू के निवास स्थान पर उनके पोते के मुंडन के शुभ अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। यह समय लगभग 2-3 महीना पहले ही लिए थे। इनके भीतर में गुरु महाराज जी के प्रति काफी आस्था और विश्वास है। जब से मैं आया यहाँ पर, सबके अंदर श्रद्धा को देख करके, गुरु महाराज जी के प्रति अटूट विश्वास को देख करके मेरा मन बहुत खुश है। हालांकि ऐसा परिवार हर जगह नहीं देखने में मिलता है कि पूरा का पूरा परिवार संतमत के प्रति समर्पित, ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमने देखा कि पूरे परिवार संतमत से पूरे समर्पित हैं। और जो इस तरह से समर्पित होते हैं वही कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सत्संग को आगे करके करते हैं। यहाँ पर और भी कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन इन्होंने औरों की मुख्यता नहीं दी, सत्संग की मुख्यता दी। देखिए, संसार में लोग बहुत आदमी बहुत काम करते हैं, लेकिन बहुत काम से उनका उद्धार नहीं होता है। बहुत तरफ आपका ख्याल रहेगा, एक भी काम आपका नहीं होगा। केवल एक तरफ ख्याल रहेगा तो हो सकता है बहुत काम आपका हो जाएगा। एक तरफ ख्याल कैसे हम आपका होगा? जब तक सत्संग साधना नहीं करेंगे तब एक तरफ ख्याल नहीं रहेगा। 84 का चक्कर अभी तक क्यों लगा हुआ है? बहुत तरफ ख्याल रहने के कारण। ख्याल जो हम लोगों का बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इसलिए 84 का चक्कर अभी तक लगा हुआ है। यही जब सिमटाव में आ जाए, सब ओर से आपका ख्याल मुड़ जाए और ईश्वर भक्ति में अगर आपका ख्याल जुड़ जाए तो फिर ये 84 का फंदा कटने में कोई देर नहीं लगेगा। जिसका 84 का कट गया फंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लोग अपने
मन को फुसलाने के लिए बहुत कार्यक्रम करते हैं, मन को फुसलाने के लिए भगत कर दिए, नाम हो गया कि फलाना आदमी भगत के, बहुत भीड़ हो गया। अष्टजाम कर दिए, नाम हो गया फलाना आदमी अष्टजाम के, बहुत भीड़ हुआ। नाम के पीछे हम लोग नाक कटाते जा रहे हैं। हम आपका नाक कट रहा है, इसका हमें ख्याल नहीं है, लेकिन नाम करना है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं नाम के पीछे नाक मत कटाइए। सार चीज को भूल करके आसार की तरफ जाइएगा तो आपको हाथ में क्या मिलेंगे? आसार ही तो मिलेंगे। भगवान श्री राम 3 दिन तक समुद्र से विनती किए रास्ता के लिए, मेरी सेना लंका जाएगी, रावण को पछाड़ेंगे, इसके लिए समुद्र पार करना है। क्योंकि हनुमान जी जैसे सब तो नहीं थे कि कूद करके चले जाते, हनुमान जी फांद करके चले गए, लेकिन सब में वह क्षमता नहीं थी। इसीलिए कोई धरती पर चलने वाले थे, कोई आकाश में कूदने वाले थे, लेकिन सब में वैसी क्षमता नहीं थी, लेकिन जाना था सबको। तो राम जी पहले समुद्र से 3 दिन तक भूखे प्यासे उपवास रह करके खूब विनती की, प्रार्थना की, लेकिन समुद्र एक भी नहीं सुना। जब 3 दिन पूरा हो गया तब राम भगवान कहते हैं कि ये हमें रास्ता नहीं दे रहा है। तो लक्ष्मण कहते हैं देव देव सब आलसी पुकारे, हे देवता हे देवता हे देवता, ये तो आलसियों का काम है। इसलिए भैया ये ऐसे नहीं मानेगा, धनुष बाण लीजिए और सीधा इसको सुखाइए। राम कहते हैं बात सही कहते हैं, सत्य, ऐसे नहीं मानेगा। कांटे पे केदली फरई, केला के गाछ को कि लाख सींचो लेकिन फिर भी वह फल नहीं देगा, काटने पर ही फल देगा। दुष्ट की ऐसी रीति है। इसलिए लाओ बाण, लाओ धनुष, अभी मैं इसको सुखाता हूं। जैसे धनुष बाण लाए, बाण चढ़ा करके जैसे मारना चाहते हैं, समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। हाथ जोड़कर कहते महाराज क्षमा क्षमा कीजिए। बोले कि 3 दिन से मैं तुमसे विनती करता हूं तो तुम एक बात में मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। अभी तुमको धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए तो तुम त्राहिमाम करके आया है। कहते प्रभु मैं जड़ हूं, जड़ हूं, जड़ का स्वभाव मेरा स्वभाव है, इसलिए महाराज क्षमा कर दीजिए। ये उदाहरण देने का मेरा तात्पर्य था कि हम आप बहुत देवी देवता के पास जाते हैं। हाँ, बेटा का मुंडन है या और कोई कार्यक्रम है तो भगत। आजकल किसी के पास अगर जाते हैं ना, कोई भी फंक्शन होता है, कहते हैं वो अपना घर के जगह भर नहीं और कुछ क्या लो सत्संग करे मर भगत पहले करे घर जाकर तकर बाद न सत्संग यार कुछ करवा हो। यही सब पढ़ाई होता है। घर जागबे न कर ला तू और की सब काम कर लगला। कोनो भी शुभ काम करे तो पहले घर का जगह हो। पता नहीं कौन घर जगता है नहीं जगता है, किस घर को जगाते हैं मेरे समझ में नहीं आता है। आप लोग समझते होंगे इसीलिए करते हैं ये सब सारा फंक्शन, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे वो घर को जगाता है। भ्रम में सब आदमी जी रहे हैं। हम लोगों का जो जीवन चल रहा है भ्रम में चल रहा है। मन में होता है कि शायद कहीं घर में नहीं जगाएंगे, अब कोई अनहोनी बात हो गया तो प्रश्न पर प्रश्न, आप भी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। नहीं भाई करने में ही फायदा है, थोड़ा सा करिए लेंगे तो क्या होगा है? कोई खटकर्मा तो नहीं होगा, किसी तरह का परेशानी तो नहीं होगा। लेकिन क्या आपके जीवन में खटकर्मा समाप्त हो गया है?
कितना भगत करवाए, कितना अष्टजाम करवाए, आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं इसका खंडन कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि अनेक देवी देवताओं की उपासना करने से आपका परम कल्याण कभी नहीं हो सकता। एक सधे सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को तो फले फूले अघाए। एक, अगर आपको वृक्ष को हरा भरा रखना है, वृक्ष को हरा भरा रखना है तो क्या कीजिएगा, पत्ता पर पानी दीजिएगा। पत्ता पर पानी दीजिएगा तो क्या वृक्ष हरा भरा रहेंगे? कभी नहीं। उसको हरा भरा रखना है, जड़ में पानी डाल दीजिए। इसलिए संतमत में खास करके कहा जाता है, एक परमेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत आदमी पाठ करते हैं, लेकिन कहाँ तक उसको जीवन में उतारते हैं? कभी ऐना में झांके हैं? बढ़िया बढ़िया सत्संगी से कराता है, बढ़िया बढ़िया सत्संगी से, नामी गामी सत्संगी से कराता है। क्या आपको विश्वास है? अविश्वास है तो फिर अनेक की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक परमात्मा पर विश्वास कीजिए। एक बार महर्षि संत शिव जी महाराज पूर्णिया डॉक्टर के पास गए थे कान के इलाज में। कान का कोई गड़बड़ी था जिसके इलाज में गए हुए थे। डॉक्टर से वार्तालाप होता है तो डॉक्टर से पूछते हैं पूज्य बाबा कि आप किनको मानते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले मैं थोड़ा थोड़ा सबको पूज लेता हूं। तो सबको आप पूज लेते हैं? तो हाँ। अच्छा बोलिए, तो हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं? बोले कि वह तो पता नहीं है, तो आप ही बताइए। तो पूज्य बाबा बोले कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। तो 33 करोड़ देवी देवता में आप धरती में कितने को पूज लेते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं आप कितने को पूज लेते हैं? 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500? बोले कि नहीं इतना तो नहीं। हाँ, कहीं 25, 50 हो सकता है। बोले कि मैं माना कि आप हर दिन में 1 करोड़ ही पूज लेते होंगे, लेकिन आप शायद कभी पूज नहीं पाएंगे 1 करोड़। मान लेते हैं 1 करोड़ आपने पूज लिया, और उधर बैलेंस कितना बच गया? 32 करोड़। तो आप एमएलए चाहे एमपी में खड़ा होइए और आपको जनता 1 करोड़ वोट दे, अब 32 करोड़ जनता वोट नहीं दे, आप जीतिएगा कि हारिएगा? बोले कि इसमें कोनो कहने वाली बात है, ये तो बिल्कुल मतलब हार है। बोले कि इसी तरह से आप 1 करोड़ को मान लीजिए पूज लेते हैं, अब 32 करोड़ आपसे नाखुश रहेगा। जिसको पूजिएगा वो तो बड़ा बढ़िया एकदम खुश होगा। अभी यहाँ पर हम लोग, हाँ, सभी सत्संगी आए हुए हैं, सब कोई आए हुए हैं। मंच वाले को पूछे और नीचे वाले को नहीं पूछे, क्या आपको अच्छा लगेगा? देखो पक्षपात करते हैं, ऊपर वाले को पूछ ले नीचे वाले को नहीं, या नीचे वाले को पूछ ले ऊपर वाले को नहीं, तब तो समझ जाइए ऊपर वाला तो उसका ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा। नीचे वाले को तो थोड़ा बहुत कम होगा, ऊपर वाले का तो पूरे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा। हम महात्मा हैं, हमको पूछा नहीं। ऐसी में से एक महात्मा पूछ ले और को नहीं पूछते। बस वही हाल है देवी देवता में। आप किसी को पूछते हैं, किसी को नहीं पूछते हैं, इसीलिए घरे का खेल आपको परेशान करता है। कहते हैं वो घरे के खेल से की करो। ऐसा क्यों होता है? एक परमात्मा की भक्ति से हम जब तक दूर रहेंगे, ये घर का खेल कभी दूर होने वाला नहीं है।
एक परमात्मा में सब आ जाता है। गुरु महाराज कहते थे कि एक परमात्मा की भक्ति में 33 करोड़ देवी देवता की भक्ति हो जाती है। अगर परमात्मा के भक्ति में कोई देवी देवता नाराज रहता है, वह देवी देवता नहीं, वो राक्षस है। ये परमात्मा की भक्ति से कौन नाखुश होंगे? राक्षस में, जिनके अंदर में मतलब अच्छे विचार, सुंदर विचार नहीं है, वही ना राक्षस है। तो किनके अंदर में कौन ऐसा होगा कि परमात्मा की भक्ति में बाधा डाले? और जो बाधा डालेंगे वह देवी देवता नहीं, राक्षस है। फिर राक्षस से हम क्यों डरे? जो परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, देवी देवता भी उन्हीं के बल पर चल रहा है, और उसी का हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हम किससे डरेंगे? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं एक को पूजिए। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि आपको अगर 32 करोड़ जनता वोट नहीं दे, 1 करोड़ जनता वोट दे, तो आप हारिएगा, हार है। इसी तरह से हम आप भी अनेक की तरफ नहीं जाकर के एक को पकड़ लें। अगर एक को पकड़ लेंगे, निश्चित है हमारा कल्याण होगा। अनेक की तरफ जाएंगे तो कोई खुश नहीं होगा। एक खुश होगा तो दो उधर दुखी होगा। इसलिए एक को, एक परमात्मा की तरफ चलिए। तो पूज्य बाबा से पूछते हैं डॉक्टर साहब कि आप किसको पूजते हैं? तो पूज्य बाबा कहते हैं कि मैं निर्गुण में परमपिता परमात्मा को पूजता हूं, और सगुण में गुरु महाराज को पूजता हूं। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु के पूजा से सबकी पूजा हो जाती है, गुरु की सेवा से सबकी सेवा हो जाती है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, और गुरु में करे निवास, और कहत है संत सब हो। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, देवी देवता के सहित यहां तक कि पूर्ण परमात्मा गुरु में करे निवास। गुरुदेव के अंदर वो सब निवास करते हैं, कहते हैं संत सब। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। लेकिन हम आपको विश्वास नहीं होता है कि गुरु महाराज को पूजे, लेकिन और तो बाकी रह गया। ये विश्वास, ये अविश्वास आपको कहां ले जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक जन्म में कम से कम इतना भी विश्वास आपको हो जाए, एक परमात्मा पर अटल विश्वास, ये कम मत समझिए, बहुत बड़ा आपका काम हो गया। इस जन्म में अगर एक परमात्मा पर भी अटल विश्वास आपका हो गया, ये बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन इतना भी हम आपके अंदर नहीं हो पाता है। इसलिए इन्होंने जो किया है, बहुत सुंदर काम किया है। गुरु को, गुरु को सर्वस्व समझ करके ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को, 3 लोग डरना ही। राम इतने बड़े महान कैसे हो गए? गुरु पूजा के कारण। कृष्ण इतने बड़े महान क्यों हो गए? गुरु पूजा के कारण। राम कृष्ण से को बड़ा? राम कृष्ण से कौन बड़ा है? राम कृष्ण से को बड़ा? वो न हो तो गुरु किन्न, 3 लोग के वे धनी, लेकिन गुरु आगे अधीन। 3 लोग के वे धनी, तीनों लोगों की देखभाल, रक्षा, सारा सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन इतने बड़े ईश्वर तुल्य राम कृष्ण भी गुरु के चरण में नतमस्तक होते हैं। आखिर कारण क्या है? गुरु बिनु ज्ञान नाही, गुरु बिनु ध्यान नाही, गुरु बिन आत्म विचार ना लहतु है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जीवन का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। कल्याण सब आदमी चाहते हैं, दुख से सब आदमी छुट्टी चाहते हैं, लेकिन केवल चाहने से छुट्टी मिल जाएगी? दुख से छुट्टी केवल चाहने से नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा।
उस रास्ते पर चलिएगा जिस रास्ते पर चल करके दुख से छुट्टी होती है, तभी आपका कल्याण होगा। तो कौन ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके हमारा परम कल्याण हो? महापुरुष कहते हैं वह रास्ता भीतर का है, बाहर का नहीं है। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिमतः के रहबिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की नहीं, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। जब तक संतों की कृपा नहीं होगी, हम लोग सोचते हैं कि गुरु छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन राम नहीं छूटना चाहिए, कृष्ण नहीं छूटना चाहिए। लेकिन जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे, राम कृष्ण भी नहीं मिलेंगे, परमात्मा भी आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए सहजुबाई से किसी ने पूछा कि सहजो, अगर गुरु और राम में अगर एक को पकड़ना पड़े तो तुम किसको पकड़ेगी? तुम किसको पकड़ेगी, राम को या गुरु को? तो सहजुबाई कहती है कि दोनों में से अगर एक को पकड़ना पड़े तो मैं राम को त्याग सकती हूं, लेकिन गुरु को नहीं त्याग सकती। राम तजू पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। गुरु के समान हरि को मैं नहीं निहार सकती, क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि परमात्मा ने हमें संसार में जन्म दे दिया। हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुटा ही। गुरु क्या करते? आपके आवागमन को ही समाप्त कर देते। आने जाने का जो मूल कारण है वह कारण का ही निवारण कर देते हैं। इसलिए गुरु से बढ़कर के संसार में और कोई नहीं है। राम भगवान जब जनकपुर की सभा में स्वयंवर में थे, सबके सब वहां पर मौजूद थे। बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष यज्ञ में सब कोई शामिल थे। जितने भी राजा महाराजा थे सब कोशिश किए धनुष तोड़ने का, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा असफल हो गए, नहीं तोड़ पाए। सबके सब निराश होकर के बैठ गए। जनक जी कोसने लग जाते हैं, काश अगर मैं जानता ये पृथ्वी ये धरती वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है, मैं ऐसा प्रण नहीं करता, क्योंकि मेरी बेटी सीता कुमारी रह जाएगी। अगर मैं प्रण तोड़ता हूं तो संसार हंसेंगे, और प्रण को रखता हूं तो मेरी बेटी कुमारी रह जाती है। राजा जनक अपने को कोस रहे हैं। उसी समय में लक्ष्मण खड़े हो गए और कहते हैं, राजा जनक कान खोल करके सुन लो, जहां पर क्षत्रिय हो वहां पर इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अरे ये धनुष क्या, अगर मैं चाहूं तो पूरे पृथ्वी को फुटबॉल की तरह आकाश में फेंक सकता हूं, और ये धनुष क्या है? राम जी शांत हैं, कहते लक्ष्मण लक्ष्मण आओ यहां बैठो। राम जी उनको शांत करके नजदीक में बैठा लेते हैं। जब वह मुहूर्त आता है, वह समय आता है, राम जी कोई चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, कोई चीज की प्रतीक्षा में थे। अपना कोई बल नहीं, अपना कोई दिखावा नहीं। हम लोग तो अपना खुद दिखावा पर दिखावा करने लगे, हम ये काम किए, हम वो काम किए। लेकिन राम जी सर्व समर्थ हैं, लेकिन सर्व समर्थ होते हुए भी देखिए उनकी बड़ाई एकदम साधारण मनुष्य की भांति एकदम बैठे हुए हैं। लगता है इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन जब गुरु देखते हैं मुहूर्त को, आहा बड़ा उत्तम मुहूर्त है, ये उत्तम मुहूर्त है, क्यों नहीं, हाँ ये काम तो रामेण से होगा। इसलिए वो उत्तम मुहूर्त देख करके कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु नाथ जनक परितापा। हे राम उठो, जाकर के धनुष भंग करो और जनक जी की चिंता को समाप्त करो। जनक जी को जो बहुत संताप है, चिंता है, उसको दूर करो।
देखिए राम भगवान थोड़ा सा भी अपने तरफ से कुछ नहीं कर किए, लेकिन गुरु की जैसे आज्ञा होती है गुरु के चरण में प्रणाम करते हैं और जाकर के धनुष के पास गए। यहाँ तो पैर छू के प्रणाम किए, और जब धनुष के पास गए तो पर भी मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस को पढ़िएगा, यहाँ पर तो पैर छू के प्रणाम किए ही, लेकिन जब धनुष के पास गए, धनुष उठाना था, तब भी गुरु महाराज को मन मन प्रणाम किए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघई उठाई धनु। मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, धनुष के पास जाकर के मन ही मन प्रणाम करते हैं। इतना तेजी से धनुष उठाए, उस पर पतंजा चढ़ाए, इतना जोश मारे धनुष टूट जाता है। मेरे कहने का ये आशय है, जो जितने महान होते हैं वे उतने ही गुरु का आदर दिए हैं। किन्हीं के जीवन में आप देख लीजिए, जो जितने महान हुए गुरु का आदर उन्होंने उतना ही कूट कूट करके दिया। अभी कोई गुरु महाराज आ जाए, हम लोगों को कहे कि थोड़ा बैलगाड़ी, आजकल तो बैलगाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी या टमटम, हाँ घोड़ा को हटा दो और तुम पति पत्नी जुट जाओ, हमको थोड़ा सा बाजार घुमाओ तो चलने। तो गुरु महाराज को ठहरने के लिए देंगे, हाँ हाँ देखे देखे बहुत महात्मा है, जाइए जाइए। हाँ शायद गुरु महाराज आ जाएंगे तो जो लोग अपने से, हाँ मोटरसाइकिल है, मारुति है, कार है और व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए भगवान कृष्ण जिसको महायोगेश्वर कहते हैं, महायोगेश्वर इतने बड़े पूर्णावतार, राम भगवान को 12 कला से बोले अवतार लिए और वे 16 कला से अवतार लिए। प्रेमा अवतार भी कहते हैं। भगवान कृष्ण प्रेम इतना मतलब उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है, इसलिए प्रेमा अवतार भी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जब मथुरा में थे तो एक अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए और कहते हैं हमको मथुरा घूमना है। तो उसके लिए रथ लेकर के तैयार हो गए, आइए गुरुदेव। नहीं घोड़ा को हटाओ, तुम दोनों पति पत्नी को दोनों तरफ से जुट करके रथ को खींचना है। कृष्ण भगवान थोड़ा सा भी निराश नहीं हुए, थोड़ा सा उदास नहीं हुए, बोले क्या हो भाग्य, गुरु महाराज जी की सेवा करने का मौका मिला है, अहो भाग्य। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि बैठ गए, अब बीच बीच में चाबुक भी चलाते थे, हाँ चाबुक भी चलाते थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण एक बार टस से मस नहीं किए। अंत में जब घूम करके आए, बोले कि खीर खिलाओ। भगवान कृष्ण जानते थे कि गुरु महाराज खीर मांगेंगे, पहले से एक खीर बना करके तैयार। मैंने भी कहा घर वाला को खीर बना करके रखिएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज के। 2-3 रोज से अनुना ले रहा हूं, मन में हो गया। बोले खीर बना करके रखिए, सत्संग से उठेंगे उसके बाद खीर खाएंगे। तो बोले खीर खिलाओ, खीर लाए, खीर खा लिए, थोड़ा बहुत जो जूठा बच गया, कहते इनके शरीर पर पूरा लेप कर दो। गुरु महाराज खा ले और कहे किसी के शरीर पर लेप कर दो, शायद आपको कैसा भी लगेगा क्या बोल रहे, लेकिन उसमें भी रहस्य छिपा था। जो पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं और कोई भी बात बोलते हैं उसमें रहस्य छिपा होता है। रुक्मिणी के अंदर में श्रद्धा थी, विश्वास था, इसलिए वह जूठा ले लेती है, जूठन ले लेती है और पूरे भगवान के शरीर पर लेप लेप कर देती है। सब जगह तो लेप की, लेकिन एक जगह लेपने के लिए भूल गई, इसलिए कि तलवार जमीन से सटा हुआ था, ख्याल भी नहीं रहा, इसलिए हर जगह लेप कर दिए, यहाँ लेप नहीं किए। महाभारत के युद्ध में इतनी भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्र चलता था कि कोई भी योद्धा जब कृष्ण को देखते थे कि विशेष आपत्ति होने वाली है, विपत्ति होने वाली है, नहीं सह पाएगा, भगवान कृष्ण आगे चल करके उसको रोक लेते थे।
उनके शरीर पर एक नोच खरोच भी नहीं हो लगा था। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के शरीर में थोड़ा सा भी नोच खरोच नहीं आया था, लेकिन एक साधारण व्याधा के बाण से तलवार में लगा और अपना शरीर त्याग कर दिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि राम कितना गुरु की मर्यादा देते थे, कृष्ण कितने गुरु की मर्यादा देते थे, और जब से गुरु की मर्यादा घटने लगी है वैसे तब से ही हम आप अपने को जानने से वंचित होते जा रहे हैं। गुरु क्या बतलाते हैं? गुरु आपके अंदर में खजाना बतलाते हैं, हम लोग बाहर वो खजाना खोलते हैं। अद्भुत अंदर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अधर झरते। अधर प्रकाश की वर्षा जहां होती है, अद्भुत वह जो रास्ता है, अंदर का रास्ता, वह अद्भुत है, विचित्र है, अलौकिक है। जहां पर चलकर प्रभु मिलते हैं, जिस रास्ते पर चलकर के परमात्मा मिलते हैं, वह रास्ता अद्भुत है। दाता सदगुरु जो धन धन राह लखा देते। सदगुरु बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं कि वे रास्ता बतला देते हैं, किस रास्ते से चलोगे तुमको परमात्मा से भेंट होगी। चलत पंथ सुख होत महा है, उस रास्ते पर चलने पर महा सुख होता है। अभी हम लोग उस रास्ते पर नहीं चले हैं, इसीलिए संसार के रास्ते में चलने में हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन संसार में जितना चलिएगा उतना अशांत होइएगा, अब भीतर जितना चलिएगा उतना शांत होते जाइएगा। यही फर्क है। बाहर में दौड़िएगा आप अशांत होइएगा, अंदर में चलिएगा एकदम शांत होइएगा। इसलिए अलौकिक रास्ता को जानिए। दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अधर झरते, जहां पर प्रकाश की बारिश होती है। अमृत ध्वनि की नौबत झरत, और अमृत रूपी शब्द आपके भीतर में एकदम हो रहा है। बड़भागी सुनते, वह बड़भागी होता है जो भीतर की आवाज को सुनता है। सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही है झीनी झीनी, झीनी झीनी, झीनी झीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी। कोई गुरु ज्ञानी जो गुरु के आदेश उपदेश में रहते हैं, मन लगा करके ध्यान साधना करते हैं, वही गुरु ज्ञानी अपने भीतर की आवाज को सुनता है। आप जिसके आवाज को सुनते हैं उधर आप खींचे चले आते हैं। कोई आदमी अगर मेरी बात को बढ़िया से नहीं सुनेगा तो यहां से उठ उठ करके इधर उधर चल जाएगा, क्योंकि मेरे आवाज को गौर से नहीं सुन रहा है। सुनते हुए भी अनसुनी कर रहा है तो उसका मन नहीं लगेगा, यहां से उठ उठ करके चल देगा। लेकिन जो गौर से सुनेंगे तो वे मेरे तरफ खींचे चले आएंगे, मेरी बात को गौर से सुनेंगे, मेरे तरफ खिंचाएंगे। इसी तरह से परमात्मा के आवाज को जो गौर से सुनते हैं वह परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। जिनकी आवाज को सुनते हैं उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसीलिए साधु महात्मा की आवाज को सुनिएगा तो परमात्मा का याद आएगा, परमात्मा की तरफ संकेत मिलेगा कि उधर चलना है, उधर चलिएगा, वहां आवाज को सुनिएगा, वह आवाज आपको परमात्मा में ले जाकर के मिला देंगे। उस आवाज में चुंबकीय शक्ति है। जैसे चुंबक होता है लोहा को अपनी ओर खींचता है, इसी तरह से उसमें चुंबकीय शक्ति होता है, आपको खींच करके सीधा परमात्मा से मिला देते हैं। चुंबक शब्द है भाई, चुंबक चुंबक सत्शब्द है भाई, चुंबक लोक ले जाई, ले निकाली होखे नहीं पीरा, असत शब्द जो बसे शरीरा। जिनके भीतर वो सार शब्द बसता है उसको सीधे परमात्मा से मिला देता है, उसका आवागमन का अंत हो जाता है। इन बात को सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। समय बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु